हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद एमके। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी आपकी मिस्टेक्स जो कि आप यूजली करते हो लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करने के लिए। अगर आप इन मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग बिल्कुल सही जाने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लियर रखो कि आप लोग हमेशा एक टीचर को फॉलो करो। सबसे पहला काम, हमेशा एक टीचर को फॉलो करो, क्योंकि हर एक टीचर अपनी अपनी आपको टिप्स देगा। तो उससे क्या होगा, आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी। ठीक है, जिसका आपको समझ में आता है आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हो आराम से। और दूसरी जो टेक्निक है, वो बच्चे क्या करते हैं, लिस्ट ऑफ हेडिंग को सॉल्व करने के लिए ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं, इसमें से कीवर्ड पिक करके फिर पीछे स्कैन करते हैं ऑप्शंस में कि इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें किसकी बात हो रही है। ऐसे कभी भी लिस्ट ऑफ हेडिंग नहीं होंगी। अगर आप लोग भी ये टेक्निक यूज़ करते हो, आज ही बंद करो इसको मत यूज़ करो। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। आपको ये सभी कीवर्ड्स जो भी आप मार्क करोगे आपको पीछे मिलेंगे। हर एक ऑप्शन के आपको कीवर्ड मिल जाएंगे पैराग्राफ में। तो कैसे आंसर फाइंड आउट करोगे? ये तो तुक्का लगा रहे हो आप लोग। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे हमेशा आपके लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। वैसे तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर, आप उनको चेकआउट करना और अप्लाई करके देखना। हमेशा आपको एक्यूरेट आंसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो ऊपर वाली लाइन रीड करते हैं, दो नीचे वाली लाइन रीड करते हैं और अपना आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कभी भी आंसर नहीं मिलेगा आपको। सच बता रही हूँ, फेक चीज़ कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा करोगे तो कभी आंसर नहीं मिलेगा आपको। लिस्ट ऑफ हेडिंग का मतलब क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ का ओवरऑल निकालना। तो इसी वजह से आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान रखो माइंड, चाहे आपको ट्रांसलेशन नहीं आती है फिर भी लिस्ट ऑफ हेडिंग आप सॉल्व कर सकते हो। देखो, सपोज करो पैराग्राफ में 10 लाइन है, 10 में से 5 तो समझ में आएगी। चलो 5 छोड़ो, 4 तो समझ में आ ही जाएगी। इतना तो सभी ने स्टडी किया, चाहे फिर पंजाब बोर्ड हो, चाहे फिर वो हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हो। इतना तो समझ में आ जाएगा, 10 में से 4 लाइन समझ में आ जाएगी। अगर आपने पूरे पैराग्राफ को पढ़ के उसमें से अगर आपको 4 लाइन भी समझ में आ गया तो लिस्ट ऑफ हेडिंग क्या, पूरी की पूरी रीडिंग आपकी क्लियर है। आप लोग बोलते हो हमें ट्रांसलेशन नहीं आती, इसी वजह से हमारी रीडिंग नहीं होती। ट्रांसलेशन का रोल सिर्फ 25% है, ये मैं आपको सच बता रही हूँ। मेरी वीडियोस को रीडिंग के चेक कर सकते हो। विदाउट ट्रांसलेशन भी मैंने आपको बहुत सारी टाइप्स करके बताई हैं। ठीक है, ट्राई करके देखना और अमेजिंग रिजल्ट आपको खुद मिलेगा। आज से इवन कि अभी से बंद करो दो ऊपर वाली लाइन और दो नीचे वाली लाइन को पढ़ना। अगर करते हो तो कभी लिस्ट ऑफ हेडिंग आपकी क्लियर नहीं होगी, चाहे फिर आप कहीं पर भी पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ो चाहे ऑनलाइन पढ़ो, तब तक इम्प्रूव ही नहीं होगी। आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स ही नहीं पता। दिन में 2-2 3-3 रीडिंग सॉल्व करते हो आप लोग। ठीक है, स्कोर कितना आता है? वही 5-5.5 के अराउंड रहता है। क्या फ़ायदा किएगा? हमने तो कैम्ब्रिज भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये वाला मटेरियल भी कर लिया, लेकिन फिर भी हमारे स्कोर 5-5.5। पहले ये बताओ, इतना मटेरियल करने का क्या फ़ायदा है अगर आपके बैंड ही 5-5.5 आ रहे हैं? मटेरियल वेस्ट मत करो। सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करो। खुद को इम्प्रूव करोगे तो सच बता रही हूँ, आप एक बुक अगर कर लोगे ना अच्छे से, आप पेपर क्लियर कर सकते हो। बस आपको टेक्निक पता होनी चाहिए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और एक टीचर पढ़ाने वाला चाहिए और एक बच्चा पढ़ने वाला चाहिए। रीडिंग तो अपने आप क्लियर होगी। आई नो, मैं इस चीज़ से अग्री करती हूँ कि हार्ड वर्क ज़रूरी है। हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोलते हो ना फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इतना हार्ड वर्क किया, मैंने इतनी रीडिंग सॉल्व की, इतनी मैंने लिसनिंग की, लेकिन फिर भी मेरे बैंड है वो 5.5 ही रह गए फाइनल में। देखो डियर, हर प्लेस पर हार्ड वर्क काम नहीं आता। ठीक है, कहीं पर आपको स्मार्ट वर्क भी डालना पड़ता है। आइल्स अगर क्लियर करना चाहते हो तो इसमें स्मार्ट वर्क भी ऐड करो। हार्ड वर्क करी जाओगे, रीडिंग सॉल्व करी जाओगे, फिर 1 घंटे के अंदर नहीं होगी तो क्या फ़ायदा उसका। अच्छा, सपोज करो आपने 40 के 40 क्वेश्चन 1 आवर में कर भी लिए, करेक्ट कितने होंगे बीच में? वही 18-20 इतने ही होंगे, तो क्या फ़ायदा किएगा। इसी वजह से आप लोग क्या करोगे, अपनी टिप्स को चेंज करो। स्मार्ट वर्क वाली टिप्स को बीच में ऐड करो कि कैसे हम विदाउट ट्रांसलेट टाइप्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपने बैंड स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इतना एक्सपेंसिव मटेरियल है वो बाय करते हैं, जबकि सब कुछ फ्री अवेलेबल होता है।
इंटरनेट के ऊपर आप वहाँ से निकाल सकते हो। क्या ज़रूरत है इतने पैसे खर्चने की आप लोगों को, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिस्ट ऑफ हेडिंग अगर आप क्लियर कर लेते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट पता है क्या सोचते हैं, अगर रीडिंग ना होती तो आज हम अपनी ड्रीम कंट्री में होते। लेकिन गाइस अब ये है और आपको सॉल्व भी करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। आप अपनी ड्रीम कंट्री में जाना चाहते हो, आप लोग बोल रहे हो हार्ड वर्क करके जाना मैंने, लेकिन आइल्स क्लियर करने के लिए आपको स्मार्ट वर्क बीच में ऐड करना पड़ेगा। एक बार ये लिस्ट ऑफ हेडिंग की मिस्टेक्स करना छोड़ दो, अपने आप लिस्ट ऑफ हेडिंग आपकी क्लियर होंगी। लिस्ट ऑफ हेडिंग कैसे करनी है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको फ्रेश वीडियो चाहिए लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपनी ऑनलाइन क्लास की वीडियो अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है कि आपको समझ में आए कि आपकी क्या मिस्टेक है। मुझे समझ में नहीं आ रही है आप लोग इतना पैसा क्यों अपना बर्बाद कर रहे हो बार बार पेपर देकर। आप अपनी मिस्टेक्स को क्यों नहीं इम्प्रूव करते, क्यों आपके टीचर्स जो आपको फीडबैक देते हैं उसको क्यों अप्लाई नहीं करते। अप्लाई करके देखो और फिर देखना मैजिक कैसे होता है। ठीक है, पहले मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो। ठीक है, जो गलतियाँ उसको सुधारो। आइल्स का पेपर आराम से क्लियर है, कोई इंटेलिजेंसी नहीं है, सिर्फ टेक्निक पता होनी चाहिए आपको। आप लोगों को टिप्स पता है कि सारी टाइप्स कैसे करनी है, बस इम्प्लीमेंट करना सीख लो, उस दिन आपकी आइल्स क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आइल्स विद MK।